ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। वो जो अंदर है ना, वो हमारा नहीं है, छोड़ रखा था यहाँ, किसी का है वो, लेकिन हमने पाल पोस के उसको अपना बना लिया। आज 12-13 साल का हो गया। तो हम तो सारे बाहर वालों को किसी को नहीं काटा, घर के काटा है सबको। तो मैं जिंदा हूँ यहाँ पे हट्टी कट्टी। और बताओ, पानी सबसे ऊपर निकल चुका है। इन सब ने मिलकर जो किया है, अपने कुकर्मों की सजा, एमसीडी के कुकर्मों की सजा जानवर को दे रहे हैं, और ये हम नहीं होने देंगे। उनके नजर में हमारे लिए भी कोई साधन नहीं है, कोई नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लिखित ले लो आप। एक नील गाय थी यहाँ पे, नील गाय ने क्या खाया था किसी का, उसको मार के खा लिया। 15 गाय यहाँ पे मरी थी, और जो मुझे लगा कि इंजेक्शन के बाहर से लगा के भेजते थे, यहाँ पे हट्टी कट्टी गाय थी और 15 गाय मरी थी। जो काट पीट वाला होगा, जो काट पीट खाने वाला होगा, तो कभी किसी का नहीं हो सकता। आपके घर में भी मैं एक एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ, अगर आपके घर में किसी को काट ले बाइट किसी ने कर लिया, और आपके घर में भी अगर रेबीज के कारण किसी की डेथ होगी, तब भी आप लोगों की लैंग्वेज होगी क्यों? हम दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत जितने भी आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, उनको एजेंसियां पकड़कर शेल्टर होम में बिठा दें। उसके अलावा आज भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है। उससे पहले तमाम सोशल मीडिया के हैंडल पर और जमीनी स्तर पर, खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। हर एक जगह जो डॉग लवर्स अपने आप को बोलते हैं, वो हर एक जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी भी ऐसी एक जगह पर है, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आग बबूला है, क्योंकि उन्होंने बचपन से कुत्तों के बीच में अपना जीवन यापन किया है। कुत्ते जो हैं उनके साथ बड़े हुए हैं, और इनका ये जो प्यार है लगातार पिछले कई वर्षों से चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये लगातार सड़कों पर भी कुत्तों को खाना खिलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो ऐसे लोग हैं तो उनके खिलाफ भी आप कानूनी कार्रवाई करिए। अब देखना ये होगा, आज जो 3 बेंच ने एक तरीके से बैठक की है, उसमें सुनवाई की है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल का ये बयान आया कि हम वैक्सीन जो लगाते हैं वो वास्तविक रूप में नसबंदी का होता है, लेकिन रेबीज का वैक्सीन नहीं होता है। तमाम पहलू हैं, मैं जरा इन लोगों से बात करता हूँ, जुड़ता हूँ, जानता हूँ क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता जी। कैसे मैं आपको बुलाऊं? डॉग लवर्स बुलाऊं, आम नागरिक बुलाऊं, एनिमल लवर जी? तो एनिमल लवर में सारी चीजें या चीजें गाय वगैरह जो भी है जी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट और रेखा गुप्ता जी से यही निवेदन करती हूँ कि देखिए, मैं पहले ऊपर रहती थी, 16-17 में मैं जब नीचे आई तो यहाँ पे 15 गाय मारी गई थी, जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर आज मौका मिला है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। शायद कई लोगों को बुरा भी लगेगा, क्योंकि सिस्टम को तो जरूर बुरा लगेगा जब हम उनकी बात करते हैं। बात ऐसी है कि 15 गाय यहाँ पे मरी थी, और जो मुझे लगा कि इंजेक्शन के बाहर से लगा के भेजते थे, यहाँ पे हट्टी कट्टी गाय थी और 15 गाय मरी थी। आप लोग चुप हो जाओ ना। 15 गाय मरी थी। अब 15 गाय मरी थी, तो मैंने फिर जब ज्यादा ही, जब एक नंदी मारा पहले वहां पे पार्क में, उसके बाद 15 गाय यहाँ मरी, और बहुत तड़प के मरे। तो मैंने फिर पुलिस वालों को, उस बार पुलिस वालों की गाड़ी काफी मतलब एक्टिव हो गई थी, कोई बात नहीं, उनका सहयोग काफी मिला। तो उन्होंने एक एमसीडी का जो ठेका लेता है एनिमल, उनका गायों का, मैं बाकायदा बोल रही हूँ, उस टाइम उन्होंने उनको कॉल किया। उन्होंने कहा मैडम 8 बजे रात में आपके पास आऊंगा, नाम तो मैं लूंगी नहीं उन अफसर का, पर मैं उनका शुक्रिया भी बहुत अदा करती हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। उन्होंने कहा मैडम आप ना 8 बजे मैं आऊंगा आपको मिलने। उन्होंने सीधा एमसीडी में फोन किया और उस ठेकेदार को किया जो गाय का ठेका लेता है। उस दिन से यहाँ गाय बचना शुरू हुई। आप बताइए क्या कर रहे थे, कैसे बच गई, इसके पीछे क्या रीजन है? तो कुछ तो है ना। एमसीडी बिल्कुल भी काम नहीं करता। और जहां तक डॉग का सवाल है,
वो जज साहब ये क्यों नहीं पूछते कि कैसे इतना जानवरों का, इतना डॉग का कैसे संख्या हो गई? आपने अगर अच्छा काम किया तो कैसे हो गई? अगर आप अच्छा काम करते तो इतनी संख्या होनी नहीं थी, इतनी बातें बढ़ती नहीं। तो जब आप कुछ कर ही नहीं रहे, उन पे ना केस करके, उनका ध्यान न दे के, लोगों के जो लोग उनको संभाल रहे हैं, जो जिनको दे रहे, खाना दे रहे, उनका लालन पालन कर रहे, उनके ऊपर आप दबाव बना रहे हो, उनके लिए तुम। और फिर एक्टिव कैसे हो गए पुलिस वाले? अभी एक बाहर से एक डॉग आया था, अभी साल भर भी नहीं हुआ, एमसीडी का मैं बोल रही हूँ, जो एमसीडी वाले इतने एक्टिव हो गए जो, तो अभी उसने किसी को काटा तो पुलिस वाले बाइक का 2 घंटा यहाँ जिप्सी खड़ी रही, एमसीडी वाले नहीं आए। फिर यहाँ के लोगों ने पैसे उठाए, फिर हमने प्राइवेट किसी सेंटर को फोन किया, तब जाके वो ले गए। तब कहाँ चले गए? एमसी वाला नंबर देते हैं, इस नंबर नहीं, तब कहाँ चले? गाय यहाँ पे बीमार होती है, गाय यहाँ पे मरती है, फिर तब कहाँ चले जाते हैं? मैं जरा टॉपिक पे आना चाहूंगा। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये डॉग लवर्स हैं जी, इनकी वजह से रेबीज भी बढ़ रहा है और लोगों की जान भी जा रही है। अब मैं क्या बताऊं आपको, काटते हैं कुत्ते, हमें तो रेबीज नहीं हुआ, हम तो कुत्तों के बीच में रहते, हमें तो नहीं हो रहा है। कई कुत्ते होते हैं जो बाहर के, जिनको खाना नहीं मिलता, जो गंदगी खाते हैं, जो कुछ बीमार होते हैं। क्या बीमार आदमी नहीं होते? नहीं, आदमी नहीं होते बीमार? क्या नहीं होता आदमी को? टीबी आदमियों को होता है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है, क्या उनको नहीं होता? उनको मार देते हैं? आप बताइए, उनको मार देते हैं? अगर वो लोग इतना एक्टिव हैं, जो भिजवाना चाह रहे हैं, जिन्होंने कंप्लेंट करी है, क्यों नहीं वो खर्चा लगाते उन पे? क्यों नहीं उठवा देते वहां से कि भाई यहाँ पे ऐसे केस हो रहा है जी, इनको उठा लो, किसी सेंटर में डालो और थोड़ा सा इनको रेबीज का इंजेक्शन लगाओ, सेंटर में डालो। फिर भी हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों का साथ नहीं मिल रहा है ना। हम लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा फैसला कोर्ट ने दिया। नहीं, अच्छा फैसला। अब मैं एक बात बताऊं, गुस्सा भी आ रहा, वो लोग हैं उनमें जो मनुष्य को भी अच्छा नहीं मानते, और बताओ वो हम लोगों को भी अच्छा नहीं मानेंगे। उनके नजर में हमारे लिए भी कोई साधन नहीं है, कोई नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लिखित ले लो आप, एक नील गाय थी यहाँ पे, नील गाय ने क्या खाया था किसी का, उसको मार के खा लिया, हम है गवाह। तो फिर आप उनको मानव समझ रहे हो? डॉग जो इन जानवरों को, बेजुबानों को पसंद नहीं करेगा, वो मनुष्य को भी नहीं करेगा। ये बात मैं आज आपको, जो काट पीट वाला होगा, जो काट पीट खाने वाला होगा, वो कभी किसी का नहीं हो सकता। वो जरूर मनुष्य को, आप लोगों को या हम लोगों को भी पसंद नहीं करे। हमें कट्टर सनातनी, हम किसी को नहीं मार सकते। अगर छिपकली भी होगी ना, उसको भी हम मारेंगे नहीं, उसको भी हम भगाएंगे ऐसे करके, पर मारेंगे नहीं। तो हम उनमें से शामिल हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी गाय मारी गई थी जी, 15 गाय मारी, किसने मारी? एमसीडी को पता था ये सब। एमसीडी वाले आते थे उठाने के लिए फट से, बिना कॉल किए। कौन बताता था उनको कि गाय मर गई यहाँ? वो तो जब उठाते, एक दिन हमने पकड़ लिया, हमने कहा भैया आप कैसे आ जाते हो कि यहाँ गाय मर रही है? तो मैंने कहा आपके पास प्रूफ क्या है? बोला जी ऐसे ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने फिर लिखना झूठ शुरू किया। कौन सा काम कर रही है साल भर से? अब मैं एक और मुद्दा आ जाती हूँ, चलो ठीक है, डॉग के लिए तो तुम लड़ रहे हो, साल भर से मैं कॉल कर रही हूँ कूड़ा उठाने के लिए, एमसीडी को साल भर से, जहां तक कि पार्षद जी, हमारे ओबराई जी, बिट्टू जी, सबको मैंने कॉल किया, उठा देना कूड़ा, यहाँ सफाई नहीं हो रही, बल्कि लिखित अभी भी है। हाँ जी, करवाते कहते वो एरिया पड़ता है, वो एरिया पड़ता है, फलाना एरिया, वार्ड कौन सा, फलाना कौन सा, फलाना कौन सा। आपने गोल गोल घुमाया, अब हमने जय श्री राम कर दिया, अब हम बोलते ही नहीं है। जी, अभी जो कोर्ट का आदेश आया है, कोर्ट चूंकि पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने लगातार तिक तल्क जो है टिप्पणियां की है, उसमें बोला गया है कि आप लोग, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, कि आप लोग जो है लोगों की परवाह नहीं कर रहे हो, लोगों की जाने जा रही हैं, बच्चों की जाने जा रही हैं, हम बच्चों को मरते नहीं छोड़ सकते। लोगों की जाने रेबीज के कारण जा रही है। आप ये भी तो देखिए ना, आए दिन केस सुनते हैं, जो दुर्घटना हो गई, इतने बच्चे मर गए, इतनी चीजें हो गई हैं, कितने लोग मरते हैं रेबीज से, कितने लोग मरे होंगे? आप खुद परसेंटेज लगाइए ना। हम तो इसके खिलाफ हैं, ये फैसला बिल्कुल गलत है। एमसीडी को सिर्फ किसी को पर्सनल दुश्मनी है इनकी जानवरों से, बेजुबानों से, अपना बोल के दर्द नहीं बता पाते, तो ये लोग इसका फायदा उठाते हैं। चोट भी लगी होगी तो भी नहीं बोले, कोई आएगा खाना दोगे तो ले लेगा, कोई नहीं करे, इंसानों की तरह वो नहीं करे, लूटमारी नहीं मार रहे। तो हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम अपने बच्चों को एमसीडी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एमसीडी किस भरोसे छोड़े? एमसीडी अपना काम खुद नहीं करी तो जानवरों को क्या देखेगी?
हमने इनको बच्चों की तरह पाला है, तो हम इनको बच्चों को हम किसी के हवाले नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ ही हैं। अच्छा, अगर आपके घर में भी, मैं एक एक्सपेक्टेशन दे रहा हूँ, अगर आपके घर में भी किसी को काट ले बाइट, डॉग बाइट किसी ने कर लिया, और आपके घर में भी अगर रेबीज के कारण किसी की डेथ होगी, तब भी आप लोगों की लैंग्वेज होगी क्यों? हम अपनी सेफ्टी खुद करेंगे ना। अब एक बताइए, लोहे की कोई चीज लगती है, टेटनस का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? इन्फेक्शन ना फैले, उसकी वजह से भी। तो हाथ में अगर लग गया, इन्फेक्शन फैल गया, वो भी कटता है। तो क्या वो लोहे की चीजें कैसे निकाल दोगे? रेबीज हमारे को भी लगते हैं दांत, हम भी खाना खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दांत हमें भी लगते हैं, तो हम भी इलाज करते हैं। हर चीज का इलाज होता है ना। ये इलाज तो नहीं कि तुम उस चीज को ही हटा दो यहाँ से, ये तो चीज गलत है ना। रेखा गुप्ता जी जो ये कह रही हैं, इनकी अपनी को पर्सनल दुश्मनी है इनसे, जानवरों से। तो हम तो इसके बहुत खिलाफ है। हमको जहां तक जाना चाहेंगे हम जाएंगे इनके साथ जी। इसके खिलाफ ही हम क्या चाहते हैं? संसद से कानून बने, कोई सुप्रीम कोर्ट के आगे बने, इनका ऑपरेशन किया जाए, नसबंदियां करी जाए, इनको रेबीज के इंजेक्शन लगवाए जाए। अब हम खुद अपने जो हमारे 4-5 डॉग हैं, हमारे जो डॉग हैं, हम उनको खुद अपना पैसा लगा के रेबीज के इंजेक्शन लगवाते हैं। कोई नहीं लगाता। यहाँ पे एमसीडी वाले को कॉल करो, वो नंबर पर, इस नंबर पर जाइए, इस नंबर पे कीजिए, यही देते रहते हैं बस। नंबर फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, नंबर फॉरवर्ड करते रहेंगे जी। ये जो फैसला आया था, इसके बाद दिल्ली के मेयर जो है राजा, एक बार उनका भी बयान आया था, उन्होंने बोला था हम पूरी व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसमें एक भी शेल्टर होम इनके पास है नहीं। तो आप लोग कैसे देखते हैं, ये लोग कहाँ किस तरह की व्यवस्था करेंगे? 2-3-4 महीने का टाइम है। मैं एक बार बताऊं आपको, पर्सनली जो मेरा माइंड काम कर रहा है, हाँ। ये विपक्ष और पक्ष हो गया। जिस प्रकार कूड़े के लिए बोलते हैं ना कि उसका पड़ता उस एरिया में, उसका ये एरिया पड़ता है, तो सेम वही है। विपक्ष ने किसी ने कर दिया होगा, तो जो भी हमारा संगठन है, ये बात मुद्दे की है। हम गाय संगठन वाले हैं या डॉग संगठन वाले, दोनों विपरीत हो जाएंगे। बीजेपी आने वाली नहीं है, इनको बताओ। मतलब आप लोग जिस उम्मीद से लाए तो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। बताओ क्यों? ये भी बात सच है, क्योंकि देखो हम लोग संगठन में हैं, डॉग लवर भी और ये गाय लवर भी, जो भी है, गाय डॉग जो भी है इसमें, एनिमल लवर जो भी है, वो संगठन में जो है हम लोग वो विपक्ष होना करना चाहते हैं बीजेपी से। मेन मुद्दा ये है जी। मेरे को तो यही नहीं, आपने कोर्ट का जज क्या आपने उसकी आईडी देखी है क्या कि बीजेपी का बंदा है या आपका है या कांग्रेस का है? सुप्रीम कोर्ट पे शक कर रही है ना, मैं तो कर रही हूँ। इनसे बीजेपी का बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि सब जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें बीजेपी से इतनी उम्मीद है। बीजेपी को चुन के सही पूछो आप, हम भी बीजेपी वाले हैं, बहुत सपोर्ट किया हमने, बहुत सपोर्ट किया, तो उसको चुन के सही पूछा। बहुत 150, 200 आदमी आए, पूछ लो यहाँ पे, बहुत सपोर्ट, मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। लेकिन ये बात उन तक पहुंचनी चाहिए कि घर से पैसा लगाया आपने, फालतू नहीं। हमने दान धर्म वो करते कि तुम्हारा खाया उसका खाया ना। उनको ये, मेरे को तो ये लगता है कि ये भी जो भी मुद्दा है, ये बीजेपी को हटाने का मुद्दा है। संगठन एक हो गया है, तो गाय वाले खुद ही पक्ष ले रही है ना। सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है वो भी कह रहे हैं कि हम जी नसबंदी कर सकते हैं, लेकिन रेबीज तो हम दूर नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए तो बच्चे को खेलने के लिए बाहर नहीं भेज सकते। अच्छा एक बात बताओ, हमारा डॉग है खुद पालतू, कोई हाथ तो लगा सकता नहीं है, लेकिन उसने हमको सबको काट रखा। हम तो नहीं मरे, जिंदा खड़े हैं, देखो सबको रेबीज का लगे हुए हैं, सबको काटा हुआ है। बोलो, मैं खुला बोल रही हूँ, लोग मेरी फोटो ले लेना, हम तो बचे हुए हैं, देख लो। अच्छा एक चीज मुझे और बताइए, हम क्यों ना मरे, पहले ये बताओ। बेटी है छोटी सी 12 साल की, वो जो अंदर है ना, वो हमारा नहीं है, छोड़ रखा था यहाँ, किसी का है वो, लेकिन हमने पाल पोस के उसको अपना बना लिया। आज वो 12-13 साल का हो गया। लो हम तो सारे बाहर वालों को किसी को नहीं काटा, घर के काटा है सबको। लो मैं जिंदा हूँ यहाँ पे, हट्टी कट्टी हूँ, और बताओ। और गाय का काम करते हैं बिल्कुल बुलंदियों पे, और बताओ, हम तो ना मरे। अच्छा एक सवाल मेरे को और बताइए, जैसे डॉग लवर्स की जब बात आती है तो लोग विदेशी जो डॉग होते हैं उनकी फोटो डालते हैं, बॉलीवुड वाले डाल रहे हैं आजकल, फोटो डाल रहे हैं। तो कोई भी जो कुत्ता पालता है अपने घर में, वो एक अच्छा शेपर्ड पालेगा या कोई और तरह का कुत्ता पालेगा जो देखने में अच्छा लगता हो, जिसकी लुकिंग अच्छी हो, और बेशक वो सिक्योरिटी के मामले में किस तरह से वो डिपेंड नहीं करता है। परंतु लोग जो स्ट्रीट डॉग है उनको तो पालते नहीं है। तो ये तो डॉग लवर्स के लिए, सुनो, इसमें भी 2 प्रकार है। जो मेरा माइंड काम है, हो सकता है मैं अच्छा बोल रही हूँ या बुरा बोल रही हूँ, वो डिसाइड आप लोगों ने करना है। एक होता है एनिमल लवर, एक होता है डॉग लवर, एक होता है ऐसे ही पालने वाला। वैसे ही गायों में भी है। जो गाय रोड पे घूम रही है वो गाय पालन वाले नहीं है, वो बिजनेस करते हैं दूध का। ध्यान रखना इस बात को।
जज साहब से बोलना, कई प्रकार के लोग होते हैं, डिसाइड करना आपकी वो नहीं है जिम्मेवारी, उनको दो जिनका दायित्व है काम करने का कि क्यों नहीं हुआ, लोगों पे हावी मत हो जाओ। तो वो क्या कहते हैं, एक होता है गाय दूध निकाला जो डेयरियों ने छोड़ रखा है और बाहर छोड़ दिया। अभी मुझे ये बताइए, जो डॉग लवर्स हैं उनको स्ट्रीट बोलो, डॉग गोद में लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? वो इसी मुद्दे पे आ रही हो ना मैं, गाय पालना, उसका दूध निकालना, बाहर छोड़ना। तो अब आप बोलोगे गाय पालक है वो, तो काय से गाय पालक आ गए हो? नहीं कहा, बिजनेसमैन, बिजनेस है। और जो गाय पाल रहे हैं, चाहे वो गाय दूध दे ना दे, सेम खाना खा रही है, हट्टी कट्टी है, उसको बोलते हैं गाय पालक। हो गए ना दोनों। डॉग का क्या हो गया, हमारा सब ये स्ट्रीट डॉग है। हमारा कोई पालतू दिखावा के लिए, मैंने 1.5-2 लाख का, करोड़ का अभी दिखाया था, 50 करोड़ का कुत्ता। कुत्ता ही होता है जी। तो उस कुत्ते, वो जो कुत्ता है वो दिखावे के लिए, हमारे पास इतना महंगा कुत्ता, लेकिन हम लोग इनकी सेवा करते हैं, हम एनिमल लवर हैं। सुन लिया, हम दिखावे के लिए नहीं पाल रहे, मेरा इतना 1.5 लाख का है देखो जी, हम ये नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इनकी सेवा करो। जनता इन दोनों में फर्क कैसे समझेगी? क्योंकि जो डॉग लवर अभी प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके घरों में भी नहीं, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? जो उनको खाना खिला रहे हैं, जो बेजुबानों को खाना खिला रहे हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा दिल है इतना। और जिन्होंने कभी 10 रुपया नहीं देना, वो कह रहे हैं ले जाओ इनको, हमारा खजाना भरो। एक अभी सुना मैंने, जज का कितने करोड़ रुपया निकले, तो सभी जजों को बाहर निकाल दो। क्यों रखा हुआ है आपने? क्यों रखा हुआ है भाई? 1-2 कुत्ते ने तो काटा होगा, एक ही जज ने के घर में निकले, सबको निकालो बाहर, सबको सस्पेंड करो। उनके लिए अलग, आपके लिए अलग, इनके लिए अलग। थोड़ा मुद्दे पे जाओ। रेखा गुप्ता को बोलो सरकार आगे भी चलानी है, बढ़िया ढंग से चलानी। हम भी आपको सपोर्ट है। भगोया कलर हो रहा था, भगोया मन में रहो, बड़ा अच्छे ढंग से। हमारे योगी जी क्या मानती है आप? हम समाधान ये मानते हैं, डॉग काटता है जो वाइट करता है, जिस एरिया में काटता है, जो भी डॉग काटता है, जिस एरिया में काटते हैं, उनको थोड़ा सा उनको शेल्टर बना लो और उनको इंजेक्शन लगाओ, या उनका जो भी करना है नसबंदी करो उनके लिए। जो उनको देखो, जनसंख्या कम करो। हमने सबका करवा रखा है अपने पैसों से, हमसे बात करो ना। 1 तनख्वाह है उसमें हम सब कर रहे हैं, तुम्हारे मुंह में इतना, तुम इतना कमा रहे हो, तुम्हारे पास वो पैसा नहीं है। तो आप ये कह रही है कि एमसीडी अगर अपनी प्राथमिकता सही से, नाम ही मत लो तुम, वो एमसीडी वाले तुम, हम ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ये पैसे बढ़ा देना, तो सच कहती है, एमसीडी का नाम ही मत लो तुम। कितना गुस्सा क्यों? बाकी काम दिल्ली का मेयर भी बीजेपी का है, वहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं। मैं साल भर से कूड़ा उठाने के लिए बोल दिया, कोई काम नहीं करती किसी भी तरह से। ये सिर्फ बहाना है कि कुत्तों को लेके बेजुबान जानवरों पर ये अत्याचार किया जा रहा है। एमसीडी कोई काम नहीं करती। पहले पिछले वाले काम तो पूरे कर ले, फिर ये काम करे ना। इन पे नसबंदी करवाए, रेबीज के इंजेक्शन लगवाए, हम लगवाएंगे जो हमारे एरिया के कुत्ते हैं, आए लगाने के लिए। फोन करो, नहीं जी आप फॉरवर्ड करते रहो, नंबर आ जाएगा, कोई आता ही नहीं है। यहाँ पे बाइट किया कुत्ते ने, आईसीयू में रहा हुआ आदमी, बाहर का कुत्ता था जी। पुलिस वाले 2 घंटे तक यहाँ बैठे रहे जिप्सी में। बोला जी कोई आ नहीं रहा है। कहाँ आते हैं? गाय उठाते हैं। उनको बोलो तुम गाय उठाते हो जब बीमार हो जाते हैं। अच्छा मुझे एक चीज हम बताइए, गौशाले वाले उठाते हैं। एक चीज बताइए मुझे। सुनो, अब ये बात याद रखना, हाँ। गाय वाला अगर डॉगमैन के साथ आ गया ना, इनके साथ, डॉग लवरों के साथ, तुम लोग जा नहीं पाओगे रोडों पे। गाय सड़ जाएंगी, बदबू से मर जाओगे, सारे महल तुम्हारे खाली हो जाएंगे, जब साबियों करके जाएंगे फिर। ठीक है, अभी गाय के वालों साथ में नहीं मिले, और जिस दिन गाय वाले भी आ गए ना साथ में, हम तो बोलेंगे अब सबको अपने संगठन में सब आ जाओ, फिर देखो तुम क्या करते हो, कहाँ जाओगे। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर डॉग के ऊपर ये फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट का तो नाम ही अभी सुनिए सुनो, कोरोना में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, किसी मुस्लिम समाज के लड़के ने कोरोना में जबकि चल नहीं रही थी, वो भी कर फोटो भी दिखाए। 3 साल हो गया, अभी तक केस खत्म नहीं हुआ। ठीक है, उस कोर्ट का उसका नाम मत लो। अच्छा मुझे एक चीज बता ऐसे काम मत करो कि बेकार में तुम लंबा उनको, तो मेरा तो दिल करता है ना, सही कह रहे हो, मुझे देते नहीं है तो मैं तो इनको। हमारे योगी जी के पास भी है कोई डॉगी, तो वो भी बहुत एनिमल लवर है कि नहीं है? है कि नहीं? राहुल गांधी के पास भी है।
नहीं, राहुल गांधी जी को तो धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद है राहुल गांधी को। नहीं राहुल गांधी को किस बात का धन्यवाद है, उसका जवाब दो हमें। उन्होंने नहीं बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी ने जो कुछ किया हमारे देश को बर्बाद कर दिया। अरे तो डॉग उनके पास भी होते, वीडियो डाल रहे हैं हाँ अच्छा नहीं, जो बेजुबानों के सपोर्ट, सुनो, हमारे योगी जी बड़ा प्यार करते हैं नंदियों को, गायों को। एक कुत्ता भी है, शेरू भी है, शेरू भी है उनके पास, काला वाला, जैसे आपके पास है। रेखा जी के पास नहीं है। अब रेखा जी ने तो अपना ना बेड़ा गर्क कर दिया। सही मोदी जी के पूछा। पास तो गाय है। अब बोल तो कहना है क्या भाई? चलो गाय है तो कुत्ता भी उनको ना समझना, कुछ लोगों को समझना चाहिए। अच्छा, मुझे एक लास्ट आखिरी सवाल का जवाब दीजिए आप। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर ये फैसला सुनाया, अगर वैसे ही गायों को लेकर फैसला सुनाती तो आपको लग रहा है ये ज्यादा बेटर होता कि दिल्ली में भाई जितनी भी गायें ढूंढ रही हैं। सुनाया, हाँ। बहुत अच्छा किया, सुनाया। गाय ना सड़ रही है, गाय फैसला आना चाहिए। अगर गाय सेवक हम लोग गाय न उठाए ना तो तुम लोग बाहर ना निकल पाओ। अच्छा, अगर इनका फैसला इनके अगेंस्ट आना चाहिए था, गायों को लेकर फैसला कर क्या रहे? आप बताओ क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो गौशाला ही नहीं है, हमारे पास तो बजट ही नहीं है गायों के लिए। कितनी गाय इकट्ठा, सब जगह गायों के गट्ठर लगा हुआ है। तो क्या रेबीज किस चीज से नहीं होता, आप बताइए ना मुझे। बिल्ली काट देगी तब नहीं होगा, वो गिलहरी भी काटेगी तब नहीं होगा। ज्यादा तो कुत्ते के काटने से हो रहा है ना। तो वो कुत्ता इस टाइम ना फोकस बना हुआ है। अब किसने बनाया? चपेड़ माना था, रखी होगी साले, बोले तेरी इंजेक्शन लगा दोगे तो भी क्यों होगा? नहीं, इंजेक्शन लगा, अगर आपको रेबीज का इंजेक्शन लगाया, मैंने बोला ना आपको, हमें काटा है सबको। कोरोना को रोकने के लिए ये बैठे हम लोग क्यों नहीं मरे? हमें भी मर जाना चाहिए था फिर तो। चलिए, ये बातें हैं, दुनिया को बरगलाने के काम करो। बोलो चाकूबाजी हो रही है, सब झुग्गियों में जाके रोज चाकू मार रहे हैं एक दूसरे पे, उनको पकड़ो। वो कह रही पुलिस वाले सुनते नहीं है, और तुम ऐसे गाड़ियों के पीछे भाग रहे हो पकड़ने के। कोई तुम्हारे सालों की बोला तुम्हें वर्दी इसलिए बनाई है? ये चीजें ठीक नहीं है। मुद्दे पे आओगे तभी हमारा समाज, तभी हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। ये फालतू फंड की बातें मत करो। और जब तुमने देखना ही नहीं है, खा जहां से मिल रहा है भर रहे अपने जेब, जैसे इन्होंने पूरा अधिकार, इन्होंने मरना ही नहीं है, इन्होंने जिंदा रहना ही है, यही जिंदा रहना है। इन्होंने कभी नहीं जाना, पैसा लेके जाना इन्होंने ऊपर, थैला भर के जा रहे हैं ऊपर। कहाँ लेके जाओगे? ये देखो, ये रहे, ये देखो, ये झाड़ी, यहाँ देखो, वो ठेका ले रखा है सफाई का। सांप निकला, सुन लिया? सांप मैंने आपके चैनल से वीडियो भी बनवाया, घर पे भी आ गया, खा गए पैसे, और ये देखो ये हालत हो रखी है। चलिए, तमाम इसी तरीके के मुद्दे हैं और दिल्ली के सड़कों पर लगातार हम घूम रहे हैं तो कई लोग हमें मिल रहे हैं इस बीच जो लगातार इस तरह की सेवा का कार्य कर रहे हैं, और हम भी आपको लगातार इसके बारे में दिखा रहे हैं कि किस तरह की चीजें हो रही हैं। आखिरकार दर्शकों, देखना सुप्रीम कोर्ट को है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से डबल बेंच के फैसले में क्या कोई चेंज करता है, क्योंकि फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। और लगातार राजधानी दिल्ली के तमाम हिस्सों में इसी तरीके से बढ़ चढ़कर लोग आगे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट चीजें बोल रहे हैं। देखना ये होगा आखिरकार हमारा लोकतंत्र, हमारी कार्यपालिका क्या इसका समाधान निकाल पाती है। इस विशेष शोट में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं अभी एक ऐसे घर पे मौजूद हूं जहां मुझे पता लगा है कि ये लोग डॉग लवर हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉग लवर किस किस तरह के हमारे समाज में है। देखिए, जिस तरीके से बोला जाता है कि नीदरलैंड ने एक कानून लाया था कि वो डॉग लवर को उन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों की वो अपने घरों में पालें। तो ये देखिए, ये एक घर है और तीन कमरे का घर है, यहाँ पर रसोई है। आप देखिए इधर रसोई में भी एक कुत्ता देखिए रसोई में बैठा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये भी स्ट्रीट डॉग है, साफ तौर से तस्वीर देख रहे हो अगर आप देखिए किस प्रकार आराम से शांत से जो है यहाँ बैठा हुआ है। और आइए मैं इधर जरा दिखाऊंगा, तो वहां सामने देखिए बेड पर बैठा हुआ था ये कुत्ता भी, और अंदर एसी चल रहा है। ये बेड पर बैठा हुआ था और अंदर एसी चल रहा है। अभी हमें देखकर जो है बाहर निकला है। तो आप देख लीजिए इस तरह के कमरे हैं। और ऐसे ये देखिए इधर एक और बैठा हुआ है। कैमरा देख के थोड़ा ये देखिए, कैमरा देखकर जो है ये लोग थोड़ा वो हो जाते हैं।
अब आप देखिए सामने जो है एसी चल रहा है और एसी वाले कमरे में इन स्ट्रीट डॉगों को रख रहे हैं ये लोग। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है ये, और निश्चित रूप से ये दिखाता है कि जिस तरीके से फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में, कहीं ना कहीं एक पक्ष को ज्यादा सुना गया, दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया है। तो ऐसे लोग हमारे समाज में हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, और निश्चित से अगर लोग काम करते रहे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी शायद क्या पता आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कोई बदलाव करे। आपकी क्या राय है इस विशेष पर आप जरूर कमेंट करिएगा। देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। नहीं अभी हो गया भाई। अभी एक बाहर से एक डॉग आया था, अभी साल भर भी नहीं हुआ। एमसीडी का मैं बोल रही हूँ, जो एमसीडी वाले इतने एक्टिव हो गए जो, तो अभी उसने किसी को काटा तो पुलिस वाले बाइक का 2 घंटा यहाँ जिप्सी खड़ी रही, एमसीडी वाले नहीं आए। जनरल का ये बयान आया कि हम वैक्सीन जो लगाते हैं वो वास्तविक रूप में नसबंदी का होता है, लेकिन रेबीज का वैक्सीन नहीं होता है।